हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे, फाइनली खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इस हफ्ते एक खबर हमारे सामने आने वाली थी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब वो पब्लिश यहाँ पे होने वाली है। तो आज के दिन वो हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो देखा गया तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बजट ये सबसे बड़ा इवेंट अभी हम लोग को 1 फरवरी को देखने को मिलने वाला है, और उसके पहले बहुत सारे अलग अलग डेटा अपडेट सामने यहाँ पे आते हैं। सो बजट से पहले यहाँ पे जीडीपी को लेकर दोस्तों एक डेटा हमारे सामने निकल कर आता है। पहले तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये एक्चुअल जीडीपी का डेटा नहीं है। ये जो जीडीपी का डेटा अभी आप देख रहे होंगे अलग अलग न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल के ऊपर आप जो देख रहे हो, वो एक्चुअल जीडीपी का डेटा नहीं है, वो एस्टिमेटेड, एडवांस एस्टिमेटेड जीडीपी का डेटा है। सो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों। ये डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ एक्चुअल जीडीपी का डेटा, Q1 का हम लोगों ने देख लिया जी, देख लिया। Q2 का देख लिया, बिल्कुल देख लिया। Q3 का अभी हुआ है ना, Q3 खत्म दिसंबर का, क्या वो देख लिया? नहीं देख लिया। वो तो आएगा भाई, शायद से फरवरी आ जाएगा वो आते आते, ठीक है। एंड देन Q4 का भी बाद में आएगा। सो अब मुझे बताओ, अब पूरा फाइनेंशियल ईयर जो 26 है जिसमें हम लोग चल रहे हैं अभी, उसका मतलब पूरा जीडीपी का डेटा आप कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो डेटा तो अभी तक सामने यहाँ पे आया नहीं है। सो यहाँ पे सरकार यहाँ पे क्या करती है, जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे एडवांस एस्टिमेशंस यहाँ पे सामने लाकर रखते हैं। आप देख सकते हैं सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। सो अगेन कह रहा हूं, ये पूरे साल का जीडीपी का जो डेटा उन्होंने यहाँ पे बताया, ये क्या है? एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट पहले से ही यहाँ पे बताया है, और ये हर साल होता है। क्यों? क्योंकि इसी को देखकर अब बजट से रिलेटेड बहुत सारे पॉलिसीज, कैलकुलेशन यहाँ पे किए जाएंगे। सो यहाँ पे अनुमान कितना था, एक्चुअल में आया कितना, बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूँ। और कल बाजार में देखा गया तो इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। कौन सा सेक्टर एकदम जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, लास्ट टाइम क्या डेटा था, इस वक्त क्या डेटा है, सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो 7.4% इन 2026, इवन दो ट्रेड अनसर्टेनिटीज होने के बावजूद। कितना? 7.4%। अब कुछ जगह पे अनुमान था 7.5, कुछ जगह पे था अनुमान 7.3। 7.4 का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूरा फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, कब खत्म होगा? ये 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। तब पूरे साल का जो जीडीपी का डेटा आएगा, अभी के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7.4 यहाँ पे आ सकता है। कितना आएगा नहीं आएगा भाई, वो तो बाद में पता चलेगा, तभी भी हेडलाइन बनेगी कि एक्चुअल में कितना आया है करके। सो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि रियल जीडीपी कितना देखने को मिल रहा है, 7.4, जो कि लास्ट टाइम पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना था, 6.5। सो आप देख सकते हैं 6.5 से बढ़कर 7.4 तक हम लोग को ये रियल जीडीपी का डेटा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आई नो लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बट सर हमारा तो ग्रेड आईएमएफ ने सी दिया है। वो तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, बिकॉज हमारा बेस पुराना वाला है। वो तो अभी बताया जा रहा है कि इसी साल में उसको यहाँ पे बदलने वाले हैं, बट तब तक के लिए सरकार ने ये भी एडवांस में बता के रखा हुआ था कि ये तब तक जितने भी डेटा आने वाले हैं वो पुराने बेस के हिसाब से हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसको भी आप लोगों ने नोट यहाँ पे करना है। देन सेक्टर वाइज भी हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। सर्विस सेक्टर ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। बट आप देख सकते हैं आज ही के दिन, ठीक है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात कर ले, 7 तारीख 4 बजे, मतलब क्या है, मार्केट बंद होने के बाद ये डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो देख लेंगे कि बाजार का रिएक्शन क्या रहता है। सो आप देख सकते हो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI जो कहते हैं, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें फिलहाल तो रिवील यहाँ पे की है। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों 2011-12 के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर आप देखोगे रियल जीडीपी का डेटा कितना है यहाँ पे, 7.4, लास्ट टाइम था 6.5। एंड नॉमिनल जीडीपी ये कितना अनुमान लगाया जा चुका है, 8%। कब? पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 का। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी इसके पहले भी हम जीडीपी के डेटा को कवर करते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते भी है कि रियल नॉमिनल ये क्या अंतर क्या है इसमें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से अब आपको एक और चीज़ हमेशा के लिए जो आपका डाउट था वो सॉल्व यहाँ पे हो जाएगा। सो इसी को अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये नॉमिनल एंड
रियल में क्या फर्क रहता है। और जब भी आप देखोगे ना, नॉमिनल जीडीपी आपको ज़्यादा ऊपर नजर आएगा, रियल आपको कम ही नजर आएगा। नॉमिनल अभी भी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, नॉमिनल कितना था 8% और रियल अभी हम लोगों ने देखा कितना था 7.4। तो रियल कम रहता है और नॉमिनल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। सो ऐसा क्यों, और एग्जैक्टली इसमें अंतर क्या है और कौन सा वाला हम लोगों ने स्टडी करने के लिए एग्जैक्टली कंसिडर करना चाहिए। तो अब जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख दूंगा तो आपको ही पता है यहाँ पे चल जाएगा। तो चलिए पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, पहले क्या लिखा है देखो, नॉमिनल जीडीपी मेजर मतलब कैलकुलेट इकोनॉमिक आउटपुट ओके एट करंट मार्केट प्राइस। अभी का जो प्राइस चल रहा है ना, अभी का, उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा। बट जो रियल जीडीपी है ना, वो देखा गया दोस्तों, तो क्या लिखा है, वाइल द रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन बाय यूजिंग कांस्टेंट प्राइस फ्रॉम द बेस ईयर। ओहो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉमिनल जीडीपी है करंट प्राइस लेकर करेंगे, जो रियल जीडीपी है उसमें जो पुराना बेस ईयर है, जैसे कि आप मान लो 10, 11, 11, 12, उस वक्त का प्राइस लेकर ही हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आपको ओरिजिनल पिक्चर नजर आएगी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा तो आपको धीमे धीमे करके समझ में आएगा। इतना समझ लो आसान भाषा में कि जो नॉमिनल जीडीपी होगा ना, उसमें इन्फ्लेशन का मतलब बोलते हैं ना इफेक्ट इंक्लूड रहेगा, बट जो रियल जीडीपी है ना, उसमें इन्फ्लेशन रिमूव करके हम लोग को देखने को मिल जाता है। वहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है वो समझ में आ जाता है। चलो अभी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं तो आपको ये समझ में यहाँ पे आ जाएगा। मान लो 2011 का साल पकड़ लेते हैं एज अ बेस ईयर, और मान लो इंडिया में एक ही गाड़ी बनती है, एक ही गाड़ी, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार का। सो 100 गाड़ियां बन रही है इंडिया में, कितनी 100 गाड़ियां, और एक गाड़ी का प्राइस है 5 लाख रुपए। ये 2011 की हम बात करें, बताओ टोटल गाड़ियों की प्राइस कितने हो गए, मतलब 500 इंटू 100, अब 5 लाख इंटू 100 तो कितना बन गया 5 करोड़। ठीक है, तो जीडीपी कितना हो गया, नॉमिनल रियल 5 करोड़। नॉमिनल और रियल दोनों सेम रहेगा कब, सिर्फ बेस ईयर में। अब अगर हम लोग यहाँ पे 2026 में आ जाते हैं, अब 2026 में अगेन 100 गाड़ियाँ ही बनाएंगे, वही गाड़ियाँ बनाएंगे, बट अब वो गाड़ी का प्राइस 2011 में कितना हम लोगों ने देखा था 5 लाख, बट भाई अभी तो इन्फ्लेशन है, अब तो 8 लाख हो गई गाड़ी की प्राइस। ठीक है, सो नॉमिनल जीडीपी अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन पकड़ेंगे, यस पकड़ेंगे। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन हम लोग नहीं पकड़ेंगे। सो इसी के रिजल्ट क्या आता है, तो आप देख सकते हो नॉमिनल जीडीपी में कितना आ रहा है, 100 गाड़ी इंटू 8 लाख, अभी का प्राइस 8 लाख है ना, तो नॉमिनल जीडीपी आपको 8 करोड़ नजर आएगा। तो ऐसा लगेगा कि भाई इकोनॉमी 60% से ग्रो कर गई, कितने से 60% से। बट एक्चुअल में देखा गया, अब ध्यान दो, क्या एक्चुअल में गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है क्या, नहीं भाई, पहले भी 100 गाड़ियों की ही डिमांड थी, आज भी 100 गाड़ियां ही बना रहे हैं। सो 5 करोड़ से 8 करोड़ कैसे हो गए, क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ गया भाई, 5 लाख का 8 लाख हो गया भाई, तो इसीलिए वो 5 करोड़ का 8 करोड़ हो गया। सो ऐसा लग रहा है भाई कि इकोनॉमी बढ़ रही है करके, बट वैसा नहीं है। बट रियल जीडीपी क्या बोलता है पता है, कि आपका ये जो 8 लाख है ना, वो हम लोग नहीं लेंगे, हम पुराना प्राइस ही लेंगे, हम प्रोडक्शन देखेंगे। तो अगर हम रियल जीडीपी पे जाते हैं ना, तो रियल जीडीपी देखो 5 करोड़ ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्शन है भाई वो गाड़ी का बड़ा ही नहीं है, वो 100 गाड़ियाँ ही है, मल्टीप्लाई बेस ईयर का प्राइस ही लेंगे 5 लाख। सो इट करेक्टली शो दैट एक्चुअल प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज, मतलब 2011 में भी 100 गाड़ियाँ ही बनती थी, अभी 2026 में भी 100 गाड़ियाँ ही बन रही है। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे अगर देखा गया तो रियल जीडीपी आपको क्या करता है, एक्चुअल कितना प्रोडक्शन बढ़ा है उससे रिलेटेड डेटा देता है। ठीक है, बट नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन। अभी कल जाके भविष्य में 2030 में गाड़ी का दाम 10 लाख होगा, तो भाई ये तो 10 करोड़ हो जाएगा, बट एक्चुअल में क्या गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है, नहीं भाई 100 ही गाड़ियाँ बन रही है। तो ये फर्क होता है दोस्तों नॉमिनल और रियल जीडीपी में, इसीलिए नॉमिनल हमेशा आपको ज़्यादा नजर आएगा, रियल जीडीपी आपको कंपैरेटिवली कम नजर आएगा। एंड अभी का जो डेटा सरकार का यहाँ पे सामने आया है वो आप देख सकते हो, नॉमिनल जिसमें इन्फ्लेशन रहता है कितना है, 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा एस्टिमेटेड, और परसेंटेज वाइज कितना है 8% जंप है। बट जैसे कि आपको पता है भाई इसमें तो इन्फ्लेशन ऐड है, तो रियल जीडीपी यहाँ पे कहता है कि पुराना बेस ईयर लेकर ही हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना है, जहाँ पे प्रोडक्शन ग्रोथ फोकस में रखा जाता है वो है केवल 200 लाख करोड़ के आसपास, और ये है 7.4%। फर्क देखो 200 लाख करोड़ और ये कितना दिख रहा था 3.5 लाख करोड़। ठीक है, तो ये अंतर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में। ठीक है, सो ये जो रियल जीडीपी है ये कितना आ चुका है 7.4%, तो इसको आप नोट करके चल सकते हैं। अच्छा, सेक्टर वाइज अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं फटाफट, फाइनेंस सेक्टर, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज,
ठीक है, जहाँ पे 9.9% की जंप देखने को मिल रही है। देन ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस की बात कर ले 7.5% की ग्रोथ नजर आ रही है। देन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 7% की जंप है। ऑब्वियसली सारा डेटा एस्टिमेटेड है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की अगर बात करें तो आप ब्रैकेट में देख सकते हैं 3.1, 2.1 का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसी के साथ साथ PFCE की बात कर ले तो 7% का अनुमान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ GFCF की बात कर ले, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर ले तो वो आप देख सकते हैं 7.8, जो कि लास्ट टाइम 7.1 यहाँ पे था। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सेक्टर वाइज जो कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप जो देख रहे हो, जो ब्लैक आपको देखने को मिल रहा है ये लास्ट टाइम का था, और ये जो ऑरेंज जो आपको नजर आ रहा है वो इस वक्त का है। सो अगर आप बार्स को भी कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में भले ही 3.1 है बट लास्ट टाइम के मुकाबले नीचे है। देन माइनिंग की तो बात करें तो माइनस में ही चला गया। मैन्युफैक्चरिंग चलो इस वक्त अच्छा है पिछले साल के मुकाबले। देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई की बात कर ले लास्ट टाइम के हिसाब से कम है। देन उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लास्ट टाइम के हिसाब से कम है। ट्रेड, होटल्स ने, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अच्छा है। देन फाइनेंस, रियल इस्टेट की बात करें बहुत ही अच्छा है, डेटा भी अच्छा है और लास्ट टाइम के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसी के साथ साथ डिफेंस एंड अदर सर्विसेज की बात करें लास्ट टाइम से बेटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डिफेंस ने काफ़ी बढ़िया किया है, फाइनेंस, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज ने काफ़ी बढ़िया किया है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग ने काफ़ी अच्छा किया है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा किया है। ये 4 पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं और कल के दिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। हालांकि एस्टिमेटेड नंबर है, इसको भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, ये डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, और इसी चीज़ को लेकर बजट से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे कैलकुलेशन पॉलिसीज भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस है फिलहाल तो आप यहाँ पे देख सकते हो 26,250 के करीब गिफ्ट निफ्टी हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट कल अगर देखा गया तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा फोकस बाजार पे रहेगा ही। ये थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मेजर पॉइंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है ये मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जहाँ से एक्चुअल में बाजार में बदलाव यहाँ पे आ सकता है। बाकी ये सारी तो चीज़ें आती रहेगी, और जैसे हम लोगों ने देखा ये तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, उसके बाद तो हम लोग को और भी सेकेंडरी वाला डेटा भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिली होगी। ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो ऐसा करना नहीं होता है। जितना हो सके मैं आपको आसान भाषा में विद एग्जांपल ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाते रहूँगा। सो जरूर आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि आपको ये जो एग्जाम्पल सिखाया है नॉमिनल वर्सेस रियल GDP का, क्या वो समझ में यहाँ पे आया है या नहीं। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।